नवासे रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही थी और पीछे पीछे अल्लाह के रसूल की बेटियां, अल्लाह के रसूल की नवासियां कैद होकर बेवारिस और मददगार होकर जा रही थी। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे। वहां बगैर सर के जमीन करबला पर लाशें बिखरी हुई थी। तारीख ने कह दिया है कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल अल्लाह के खानदान की लाशें जमीन करबला पर बिखरी हुई थी। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने मालूम किया कि फौज यजीद का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फरात से पानी भर कर आते हैं। बनी असाद की कुछ औरतें नहर फरात से पानी भरने लगी तो देखा कि करबला की जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी के बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल के कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पर रसूल अल्लाह का खानदान शहीद हो गया है। यजीद की फौज ने उन्हें कत्ल कर दिया है, उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके ख़याम जलाए हुए हैं। आओ हम उन गरीबों को तदफीन करते हैं। उन मर्दों ने कहा, क्या पागल हो गए हो क्या? यजीद ने कत्ल किया है, अगर हम इन्हें तदफीन करते हैं तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आके तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, तहज्जुब है, तुम अपने आप को मुसलमान कहलवाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासे बेटों के लिए जमावी इद्दत रखते हो। क्या कहा था? रसूल अल्लाह ने हमें अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते तो मत जाओ, हम जाएंगे रसूल अल्लाह के नवासे को तदफीन करने। बात जब जहाँ तक पहुंची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई। वो औरतों के साथ जमीन करबला पहुंचे। बस उनका जमीन करबला पर पहुंचना था, देखा कि किसी का तन सर पर नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। और उन्होंने सोचा एक बड़ा खड्डा खोदते हैं, इन सब लाशों को उसमें तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में फौज से घोड़ा सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है, पूछने लगे कि कौन हो तुम? वो घोड़ा सवार रो रो कर कहने लगा, मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूल अल्लाह की अबा बचाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म का कोई हिस्सा मिलता है, कहीं से हाथ मिलते हैं, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के टुकड़ों को रसूल अल्लाह के अबा में जमा करते हैं। एक जगह जमीन पर थोड़ा सा खड्डा खोदते हैं तो वहां पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली अक्सर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहां जो उन लोगों ने बड़ा सा खड्डा खोद दिया था वहां दूसरी लाशों को तदफीन करते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीद कहा जाता है, जहां सब की लाशें एक साथ दफन हैं। बस अब लाशें तदफीन हो चुकी थी। किसी ने कहा एक लाश रह गई है, ये देखो एक कोई बूढ़ा सा सहाबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जार रो रो कर फरमाने लगे, ये हबीब इब्ने मदा है, ये चाहता था इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहां जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर अपने जनाबे हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा रुको, एक लाश रह गई है। लोगों ने कहा अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इमाम सज्जाद ने कहा आओ नहर फरात की तरफ। जैसे ही जाने लगे बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े दूसरा बाजू नजर आया। पर थोड़ा आगे ही चलना था तो जनाबे अब्दुल फजाल अब्बास अलमदार की लाश नजर आई। जनाबे गाजी अब्बास को उसी जगह तदफीन कर दिया जहां वो घोड़े की जीन से जमीन पर आए थे। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूल अल्लाह के फर्जंद पर, सलाम हो उन गरीबों पर जिनकी लाश 3 दिन तक बेगौर कफन रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल यूनिक स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।